अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन नवाब। तो पता आप लोगों को चल गया होगा कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है। नहीं, मैं नहीं मानता। और इसमें कोई ऐसी हैरानी वाली बात नहीं है। मैंने देखी, आप लोग मेरी स्टोरी देखें इंस्टाग्राम पर मैच शुरू होने से पहले की मैंने लगाई थी कि आज पाकिस्तान जीत जाएगा, और जिसकी वजह से जीता है उसका भी मैंने कहा था कि साहिबजादा फरहान को लाया गया है, जो कि अच्छी चॉइस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़खर जो है वो कोई बुरी चॉइस है। फ़खर ने भी एक मैच में सही खेला है, साहिबजादा फरहान चल गया। लेकिन जो हम जीते हैं ना, इसकी वजह ये साहिबजादा फरहान नहीं है। आज फ़खर जमान भी होता तो हमने जीत जाना था, आज कोई भी प्लेयर होता तो हमने जीत जाना था, क्योंकि ये हमारी टीम की ना एक रीत बनी हुई है। हम लोग अक्सर सीरीज हारने के बाद मैच आखिरी जीत जाते हैं। ये अभी से नहीं, ये काफी देर से हमारी पुरानी जो है रीत चलती आ रही है, ताकि इन प्लेयर्स को अब दोबारा 25 मैच मिल जाए अगले। ये स्कीम किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच। अब जिस तरह के आपको पता है कि ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये टीम ये नहीं जीतेगी, नहीं जीत जाएगी, लेकिन जो आने वाली आगे एशिया कप है या वर्ल्ड कप है T20 का, उसमें ये नहीं चलेगा कि आप पहले दो हार जाओ तीसरा जीत जाओ, क्योंकि इन्होंने इसी तरह खेलना है, जीतेंगे कम हारेंगे ज्यादा। तो अगर हम एशिया कप में या वर्ल्ड कप में इस तरह करते हैं तो पहले ही नॉकआउट में बाहर हो जाएंगे हम। तो वो ही होना है वहां पर भी, कंट्रोल। क्योंकि ये टीम जो है ना, ये ऐसी टीम नहीं है जो कंसिस्टेंट रन जो है ना बना सके। इसमें ये है कभी दो ठुले चल गए, कभी तीन चल गए, तो फिर मैच हम जीतेंगे नहीं। तो अक्सर यही होगा जहां पर भी समझदार बॉलर आएंगे, क्योंकि जैसा कि हमारा कैप्टन साहब ने कहा है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट, अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, तो उन्होंने खुद तो तीनों मैचों में अग्रेसिव क्रिकेट मुझे नजर नहीं आई। उनका जो स्ट्राइक रेट है ना, वो कभी 23 पे 9 स्कोर है, कभी 9 पे 3 है, कभी मतलब कि ना वो डबल फिगर में तो गए नहीं कैप्टन साहब हमारे अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के चक्कर में, खोपड़ी तोड़ साली। क्योंकि वो अग्रेसिव प्लेयर खुद है ही नहीं। हाँ, साइम अयूब कहे कि मैंने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, ठीक है। फ़खर जमान कहे, इवन के हसन नवाज भी कहे कि मैंने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी, क्योंकि वो खेलता अग्रेसिव है, लेकिन उस तरह की अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलता जो हमें चाहिए। तो अगर तो टीम, अब मेरा मैनेजमेंट को यही पैगाम है, अगर मैनेजमेंट तक मेरी वीडियो जाती है, कि मेहरबानी करके जो है टीम जो है उसमें तो अगर तो आपने ये टेस्ट किया फिर ठीक है, लेकिन टेस्ट भी आपने करके तो कैसा टेस्ट किया कि मैं कह रहा हूँ अब क्या ही कहूँ आपके इस टेस्ट के ऊपर। क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी अभी, ये जो यंग टीम है नहीं, वो खेल रही है, ये पूरी टीम उनकी भी नहीं खेल रही थी। जो पुरानी, मतलब आप कहें कि एक्सपीरियंस प्लेयर थे उनके, नहीं, हमारे प्लेयर्स उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, क्योंकि हमारी टीम यंग जरूर है, थोड़े प्लेयर यंग है, बाकी बुढ़े यंग लेके आए हैं आप। फ़हीम अशरफ इसमें यंग प्लेयर तो नहीं है, फ़खर जमान भी यंग प्लेयर नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपका अगर नवाज खेल रहा है वो भी नहीं यंग। हुसैन तलत, जिसकी मुझे समझ नहीं आती, वो एक तो यंग प्लेयर नहीं है, दूसरी वो किस बेस के ऊपर आया वो टीम में। ये क्या है? PSL में परफॉर्म किया उसने? नहीं किया। कोई डोमेस्टिक खेल के अच्छा परफॉर्म किया? नहीं किया। हाँ, साहिबजादा फरहान का मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज भी मैंने जब फ़खर की जगह आया है मैंने कहा कि यार फ़खर आज टीम में नहीं है, वो उसकी कमी महसूस होगी, लेकिन साहिबजादा फरहान आया तो वो अच्छा प्लेयर है, क्योंकि भाई उसने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया ये पिछले 2024-25 में। फिर PSL ये जो सीज़न है सबसे ज़्यादा स्कोर उसने किए हैं, तो उसकी तो टीम में जगह बनती है। वो तो भाई आपको परफॉर्म कर करके दे रहा है, उसको आपने टीम से नहीं निकालना, उसको बल्कि चांस दें, ज़्यादा से ज़्यादा चांस दें, कम अज़ कम उसको। अब ये जो T20 के मैचेस आने वाले हैं ना, उसको भाई एशिया कप में भी चांस दे, T20 वर्ल्ड कप में भी, और उससे पहले जितनी भी सीरीज आती हैं उसको उन सब में चांस मिलना चाहिए। फिर वो परफॉर्म नहीं करता, परफॉर्म तो उसने पहले मैच में अभी भी कर दिया। पहले भी आपने उसको इंटरनेशनल पिछले जब बांग्लादेश पाकिस्तान में आया तब खिलाया था, तब भी उसने परफॉर्म किया था, इसकी बेस के ऊपर ही जीत रहे थे वहां पर। तो अभी भी उसने परफॉर्म किया, तो उसका तो टीम में होना लाजमी है। बाकी ये जो राणा है, उसको तो मैं कह रहा हूँ कि मुझको राणा जी माफ करना, तुसी कार ही जाओ, उसकी टीम में जगह नहीं बनती। अभी ये बांग्लादेश है तो आपको इतनी कमी तो महसूस अभी भी हो रही होगी, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे या बड़ी टीम्स के साथ खेलेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि राणा आपको जो है ना वो बाउंड्री से पहले मिलेगा नहीं। चौके छक्के जो हैं वो राणे की किस्मत में लिखेंगे, इसी तरह हुसैन तलत की किस्मत में भी। अब आ जाते हैं प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। एक सलमान मिर्जा को चांस दिया आपने, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई उसने, तो भाई PSL में भी जो कुछ मैच खेले उसमें भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, तो मेरे ख्याल से 20 के हिसाब से ना बॉलर ठीक है। और इसी तरह जो है साहिबजादा फरहान तो है ही। फिर आ जाते हैं इब्रार के ऊपर, उसने तो खेलना ही है। फिर सुफियान मुकीम को आपने सिलेक्ट किया था लेकिन उसको चांस नहीं दिया, वो उसके साथ हर दफ़ा ये होता जा रहा है, तो उसको भी चांस मिलना चाहिए। बात तो सही है। इसी तरह पाकिस्तान की टीम में अभी जो है कुछ ऐसे प्लेयर की भी ज़रूरत है जो विकेट भी रोक सके, क्योंकि ऐसा प्लेयर हमारे पास अब ये जो साहिबजादा फरहान है ना, ये कुछ
थोड़ा लगता है कि भाई दिमाग से खेलता है, इसका ये नहीं होता कि बस मैंने मारनी ही है, ये रोक भी लेता है बॉल को। अच्छे प्लेयर की एक यही निशानी है कि जहाँ पे आपको पता है कि ये शॉट मुझे नहीं खेलनी चाहिए, या ये बॉल उस तरह का नहीं है कि मुझे हिट मारनी चाहिए, तो उसको रोकनी चाहिए। जैसे कि आज शुरू में आगे हारिस ने किया, वो बस घुमाता जा रहा था लेकिन बॉल उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। तो ये भी थोड़ी चीज़ें देखने वाली होती हैं। फिर हसन नवाज जो है, मुझे लगता है कि अभी उसके पॉलिश होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जिस तरह का प्लेयर चाहिए ना, वो हमें जैसे अभी ये हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के साथ ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो उसमें यंग प्लेयर ऑस्ट्रेलियन खेल रहे हैं, जो ग्रीन है, इसी तरह ओमन है, और एक दो और प्लेयर उनके खेल रहे हैं, तो उनका पता चलता है कि भाई ये थोड़े पॉलिश हो के प्लेयर्स आए। इस तरह के हमें हिटर चाहिए, ना कि इस तरह के कि आपने एक मैच की बेस के ऊपर आपने रख लिया, तो अब वो हमें रिप्लेसमेंट चाहिए थी। हम चाहते थे कि जो कंसिस्टेंट रहे, तो ये रिप्लेसमेंट हमें अफरीदी की मिली है हसन नवाज की सूरत में, क्योंकि अफरीदी इस तरह करता था 10-15 मैच में एक में चलना, बाकी में 0 1 2 3 4, यही अभी हसन नवाज की भी है, तो उसको भी पॉलिश होने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग तो कमज़ोर है इस टाइम। अगर तो रेस्ट दी गई है शाहीन, नसीम, हारिस को, और के साथ तो सलमान मिर्ज़ा को आप खिलाएं, बीच में अब्बास अफरीदी एक आधा, मतलब उनमें के पीछे करके, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो फिर अल्लाह वारिस है। और इस टीम में अभी मेरे ख्याल से बाबर आजम की भी जगह बनती है। बाकी फिर भी शुक्र है कि हम लोग वाइट वॉश से बच गए, लेकिन वो हमने बचना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।